हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर स्वास्थ्य लाभ जरूर लीजिए। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है योग को फैलाना। योग और आयुर्वेद हम जितना फैलाएंगे उतना ज्यादा लोग लाभ उठा सकेंगे, उतने लोग निरोग हो सकेंगे। और हम जो अंग्रेजी दवा पे बैठे हुए हैं और सारी बीमारियों का जड़ अंग्रेजी दवा है, लेकिन हम लोग उसको योग आयुर्वेद से हम ठीक करते हैं। तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम लोग स्वस्थ रहें और योग ज्यादा से ज्यादा लोग करें। हर लोग आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को संयम बनाए। तो सारे बच्चों से आज हम यहाँ पे आए हैं। चौपारण प्रखंड में एक पडेरिया जगह है जो प्राथमिक विद्यालय है क्लास 5 तक, और यहाँ के बच्चों का डिसिप्लिन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और जब मैं यहाँ आया, प्रिंसिपल सर भी हैं, तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारे बच्चों को कुछ योग के बारे में बता दें। कि सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कुछ उद्देश्य से यहाँ पे आया था। माइक नहीं काम कर रहा क्या सर? रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए, माइक का काम नहीं सर। तो आपके सर ने हमारे को बोला कि हमारे बच्चों को योग के बारे में बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा पहले से ही केयरफुल हैं। क्योंकि मैंने एक वहां पे नीचे जाके देखा था, एक इन्होंने जो फोटो बनाया है सूर्य नमस्कार का। कितने बच्चे देखे हो? जरा सा हाथ खड़ा करना। वहां सूर्य नमस्कार का, योगा का एक पोस्टर बना हुआ है आपके दीवार पे। कितने बच्चे देखे हैं उस चीज को? उसमें सूर्य नमस्कार लिखा हुआ है ना? सभी बच्चे देखे हैं। तो वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, हाथ डाउन कर लीजिए बेटे, जो लोग योग करेंगे वो लोग क्या रहेंगे? सभी बच्चे बोलिए, निरोग रहेंगे। जो करेगा योग रहेगा निरोग। करेगा योग, हाँ। तो आप लोग निरोग रहेंगे जब आप अच्छे से योग करेंगे, ठीक है? अगर आपके घर में, मैं आप लोग को कुछ कुछ बताना चाहता हूं, आप अपने घरों में भी बताना, अपने मम्मी पापा को भी बताना कि सर ने आए थे, योग वाले सर बता के गए हैं। आप तुरंत क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को गांव में, और वो सीधे कहां पहुंच जाते हैं? अंग्रेजी दवा मेडिसिन के दुकान में। दुकानदार को पूछते हैं माथा दर्द का गोली दे दो। वो माथा दर्द क्यों हो रहा था पता नहीं, लेकिन आप पेन किलर खा लेते हो, दर्द के लिए गोली खा लेते हो। और वो गोली कितना नुकसान करता है आप लोग को पता है बेटा? किडनी, आपके किडनी को डैमेज कर देता है। और नौबत ये होती है कि आपकी आयु 100 साल की है तो पता चला कि 30 से 40 में खत्म हो गया कहानी, जिंदगी। तो ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश दवा का कम से कम कोशिश करना है, कम से कम खाना है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पहचानते कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे पहचानते हैं? अरे वाह, क्या बात है। मैं कौन हूं? कौन बच्चा बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हाथ सभी ने खड़ा किया, लेकिन बताएगा कोई भी नहीं। तो सुन लो मेरी बात है, हाथ डाउन कर लीजिए आप लोग। मैं जो है सो डिफेंस में 24 साल जॉब किया। कितना साल किया? 24 साल जॉब किया। और 2013 में मैं रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट आने के बाद लोगों को योगा करवाता हूं, क्योंकि मुझे योग बहुत अच्छा पसंद है बचपन से। जब आप लोग के जैसा था ना मैं, तो मैं योग करता था। तो योग करता था तो उसमें प्राइज मिलते थे। तो ये नहीं मालूम था कि योग करने के फायदे क्या होते हैं। वहां नहीं बताता था कि आप योग करोगे तो निरोग रहोगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपके शरीर का घुमाव कितना बढ़िया है ना, और आप मजबूत कितने हो। तो ये खुशी चीज हमारे को बचपन से मिलती थी। और सपना भी था कि फोर्स में भी जाना है, तो फोर्स में भी चला गया। अब जो है सो योग तो मैं बचपन से करता था, लेकिन इसके लाभ नहीं मालूम थे कि ये फायदा कैसे करता है। तो मैं पतंजलि से जुड़ा। इसके बाद कुछ विशेष अध्ययन किया योग के बारे में, तो पता चला कि ऐसा करने से हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। वो कैसे कैसे प्रभावित होते हैं बेटा, हम आप लोग को अभी बताएंगे कुछ चंद समय में। और आप लोगों ने अपने आदत में क्या बदलाव करना है वो मैं बताऊंगा। सुबह में आप लोग आते हो, प्रार्थना करते हैं सभी बच्चे? आपके स्कूल में योग कोई कराते हैं?
कौन सर कराते हैं योगा? यही सर करवाते हैं। क्या क्या करवाते हैं सर? पीटी करवाते हैं। तो पीटी करवाते तो पीटी में भी योगा होता है, और योग से भी जितना भी एक्सरसाइज है वो व्यायाम के अंतर्गत आता है। और योग में क्या होता है कि थोड़ा श्वासों का ध्यान रख करके उसी व्यायाम को, एक्सरसाइज को हम करते हैं तो प्राणायाम हो जाता है। ठीक है। प्राणायाम का मतलब होता है कि जो प्राण को आयाम दे। जो हमारे शरीर में प्राण है वो प्राण कहां से है? प्राण वायु किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर स्वस्थ हो जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अगर शरीर में कम होगी तो क्या है? बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएगी। तो प्राण वायु को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? हम अपने लंग्स को सॉफ्ट बना दें कि हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सर पीटी करवाते हैं ना आपको, तो पीटी करवाने के बाद आप तुरंत, बहुत कुछ बच्चे जो है सो थकते नहीं होंगे। कितने बच्चे करते हैं? ये जल्दी नहीं थकेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा वर्क करेंगे और थक जाते हैं, इसका मतलब है कि उनका लंग्स कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा श्वास खींचना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वासों को रोक के रखना है, फिर श्वासों को छोड़ना है। ये अभ्यास आप स्कूल में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खाना खा के भी कर सकते हैं, सोए बैठे भी कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना, फेफड़े में रोकना यथासंभव, और इसके बाद पूरी श्वासों को बाहर छोड़ देना। हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख, इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस सभी में प्राण वायु भरना चाहिए। समझो कि उतने कमरे हैं। अब जिस कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा उस कमरे में गंदगी आएगी नहीं आएगी? तो 7 करोड़ यहाँ पे घर है तो सब घरों में हवा नहीं जाएगी और सारी हवा नहीं निकलेगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम बीमार पड़ेंगे। तो अभी कितने गर्म पानी पीते हैं बच्चे? आप लोग घरों में गर्म पानी कितने बच्चे पीते हैं? हाथ खड़ा करना। सुबह सुबह। बहुत बढ़िया, दिखाइए थोड़ा बच्चों को। ये सारे बच्चे गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी पीने के फायदे जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? आपके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन के जो शिकार होता है, बहुत बच्चा लोग को लैट्रिन नहीं आता और स्कूल में भागता है और वो हवा भी छोड़ता है, तो क्या है? दुर्गंध वाली। यानी कि आपके खाने सही ढंग से पच नहीं रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो आप पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं सही ढंग से पचेगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी बात है? और खाना खा करके तुरंत पानी कौन कौन पीता है? खाना खाने के बाद तुरंत पानी तुम लोग पीते हो ना? ये गलत करते हो। हाथ को डाउन कर दो। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीने हैं। पानी कितने देर के बाद पीना है? 40 से 45 मिनट के बाद पानी पिएंगे। क्यों पिएंगे? उसके पीछे कारण है कि जैसे आप खाना खाते हो तो हमारे मुंह से क्या एक जाता है? एक लार्वा जाता है, जिसको बोलते हैं ना, ये लार टपकना जिसको बोलते हो, लार समझते हो? वो लार जो है आपका, वो खाने को पचाता है। और खाना कैसे खाना है? रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसको 32 बार चबाना है। कितने बार चबाना है? 32 बार। जब बिल्कुल सही तरीके से लिक्विड हो जाए तो उसको अंदर करना है। तुरंत तुरंत जल्दी 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 नहीं खा करके चले आना है, तो पाचन क्रिया भी गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सही ढंग से लीवर आपका नहीं पचा पाएगा। ठीक है ना? तो चबा चबा के खाना है। दूसरा, पानी पीने के लिए इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि जब आप खाना खाते हो और जब खाना आपका अंदर जाता है तो हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। क्या होता है? पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। जैसे गैस चूल्हे पे या हम चूल्हे पे खाना को रखते हैं ना, पचाने के लिए रखते हैं ना बेटा? गैस चूल्हे पे खाना रखते हैं तभी तो पकता है। नीचे से अग्नि जाती है ना, तो जब अग्नि जाती है तो आपका खाना पचता है। और अग्नि को ऊपर से पानी डाल देंगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? तो खाना पकाएगी। वो जो गैस पे चूल्हा पे चढ़ा हुआ है खाना, वो पकेगा?
जब अग्नि जलेगी तभी तो पकेगी। तो ऊपर से ठंडा पानी पी लोगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। और सड़ेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, पेट में गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी, आपका सर में दर्द हो जाएगा उसी गैस की वजह से, बहुत तमाम सारी बीमारियां आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब बीमारी का जड़ हमारा पेट होता है। तो हमारा पाचन क्रिया मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, हम जब भी खाना खाएंगे 40 मिनट के बाद पानी पिएंगे। ध्यान रखेंगे, बड़े लोग भी, जितने मास्टर साहब लोग भी सुन रहे हैं, वो सारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि खाना खाते हैं तो तुरंत पानी मत पीजिएगा, नहीं तो खाना पकेगा नहीं, सड़ेगा। बात समझ गए सभी बच्चे? वेरी गुड। तो ये काम आपने करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब आप कॉलगेट करते हो, जब ब्रश करते हैं, तो उस समय अपने नाकों की सफाई अच्छे ढंग से करनी है। नाकों की सफाई अच्छे ढंग से करनी है। क्यों? जब आपके नाक साफ रहेंगे तो आप प्राण वायु को सही ढंग से फेफड़े में भर पाएंगे। लेकिन नाक जाम रहेगा, नाकों में गंदा रहेगा, तो आप मुंह खोल करके मुंह से लोगे, मुंह से कुछ कचरा भी जा सकता है, यहां फिल्टर होकर के श्वास जाते हैं हमारे अंदर। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों नासिका साफ होना चाहिए। ये आज्ञा चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र है यहाँ पे? तो आज्ञा चक्र के पास यहाँ 2 छिद्र होता है, इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, इसको बोलते हैं पीड़ा नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये दोनों साफ होने चाहिए, तो प्राण वायु सही ढंग से चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, आते नहीं आते हैं? हमारा शरीर, कभी आपने देखा होगा कि एक नाक चलता है, एक नाक बंद हो जाता है, बड़े लोग भी। कभी हमारा बायां साइड में ज्यादा चल जाता है, ज्यादा अच्छा श्वास जाता है, और दाहिने साइड में श्वास नहीं जा रहा है, एक में ज्यादा अच्छा से जा रहा है, एक जाम जैसा लग रहा है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में एक एसी की जैसा भगवान ने बना करके रखा है इसको। ये एसी है, ये जो लेफ्ट साइड का जो चीज है, ये हमारा क्या है? ये ठंडे का प्रतीक है, चंद्र का प्रतीक है। इससे जो प्राण वायु जा रहे हैं वो आपके बॉडी को ठंडा कर रहे हैं, और दाहिने साइड से जो जा रहे हैं श्वास, वो आपके बॉडी को गर्म कर रहे हैं। तो जब आपके शरीर में जब गर्मी की जरूरत होती है तो दाहिने नाक को अपने आप खुल जाता है और बाईं नाक बंद हो जाती है, और जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमारा बायां नाक खुल जाता है, ताकि शरीर को ठंडा चाहिए कि नहीं चाहिए। और उससे भी ज्यादा अगर शरीर में गर्मी हो जाती है तो पसीने के रूप में बाहर आ जाती है। बहुत सारे रास्ते हैं जो बाहर, शरीर से बाहर आए, वो क्या है? विषाक्त पदार्थ। क्या है वो? आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन है, जहर है, जो आपको बीमार कर रहा है। तो हर आदमी को पसीना निकालते ना, आप लोग गेम करते हो तो स्पोर्ट्स करते ना, आपके स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स का साधन हमने देखा है ना? तो आप लोग जब करते हो तो पसीना निकलता है ना, तो वो बीमारी निकल जाता है आपके शरीर के अंदर में। आप यूरिन करते हो, कचरा बाहर निकल जाता है, वो किडनी फिल्टर करके और पानी को बाहर निकाल देती है। कितने बच्चे जानते हैं वो पेशाब कैसे बनता है हमारे शरीर में? पेशाब कहां से बनता है, कैसे बनता है, पता है आप लोग को? बताइए, शरीर के किस ऑर्गन से पेशाब निकलता है? किडनी के अंदर जो है सो ब्लड जाता है, और उस ब्लड को फिल्टर करता है किडनी हमारा, और वहीं वो क्या करता है कि वहां जो पेशाब के रूप में शरीर से कचरे को बाहर निकाल देता है। आपके जो ब्लड में जो कचरा होता है, वहां जो है सो पेशाब का निर्माण करके और वो बाहर निकल जाते हैं आपके पेशाब के रास्ते से, वो पेशाब आपके बाहर आ जाते हैं यूरेटर से। बात समझ रहे हैं? किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है? और जो कचरे के रूप में निकलता है वो क्या निकलता है? वेस्टेज, पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसलिए किडनी अगर आपके स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिल्टर का काम नहीं होगा, और जब फिल्टर का काम नहीं होगा तो आपके शरीर तुरंत बीमार हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारी पकड़ लेगी आपको। सही ढंग से कचरा बाहर नहीं निकलेगा शरीर से तो आप बीमार पड़ जाओगे, है कि नहीं? तो सभी लोग पानी पीते हैं? एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?
है? कितना पानी पीना चाहिए? कितना लीटर? कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना, ठीक है? कम से कम 2.5 से नीचे मत जाने देना, ठीक है ना? अभी कितने बच्चे जो है बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, इन लोगों से सर थोड़ा सा हंसवा करके दिखाते हैं, ठीक है ना? तो हमारे साथ कितने बच्चे हंसेंगे? दोनों हाथ खड़ा करना। अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। तो देखना, ऐसा हंसी होना चाहिए दोनों हाथ उठा करके कि पूरी गांव सुननी चाहिए कि स्कूल में कोई बच्चे हंस रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? तो अभी सारे बच्चों को भी दिखाइए कितने कस के हंसते हैं जरा सा। तो कैसे हंसना है? पहले लंबा गहरा श्वास लेना है। हंसने का तरीका सुन लीजिए। पहले लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरे फेफड़े में हवा भर देनी है, और फिर पूरे फेफड़े से पूरी हवा श्वासों के जरिए, जब तक श्वास है तब तक हंसने के क्रम में श्वासों को आप बाहर निकाल देना, ठीक है ना? तो अभी हंसेंगे सभी बच्चे। साइलेंट, सभी बच्चे शांत। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा हंसने का नमूना दिया, तो ऐसा दिन में जरूर हंसना। जब भी मौका मिलता है सर लोगों से पूछ करके कि सर पीटी में हमको एक बार हंसवा दीजिए। सर पीटी करवाते हैं ना? पसीना निकलवाते हैं ना? जब आप लोग थक जाइएगा तो सर से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों को इसी प्रकार से हंसवा दीजिएगा। वो जितनी थकान होगी सारी थकान खत्म हो जाएगी हंसने पर, है कि नहीं? तो एक बार ऐसा हंसेंगे कि दांत किसी बच्चे का मेरे को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? दांत नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हंसना भी चाहिए। और हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन हंसेंगे जरूर, मुंह बंद करके हंसेंगे। कैसे हंसेंगे देख लीजिएगा। अब ये क्या था? एक एक्सरसाइज था। ये जो आप हंसे, एक मन से हंसे, हंसने में भी एक दूसरे को देखे चेहरे थोड़े बिगड़ जाते हैं, तो एक दूसरे को देख के हंस लिए। आपने श्वास कहां से निकाला था? महसूस किया? नाक से। आपके मुंह बंद थे, नाक से श्वास निकाला, और हंसने के क्रम में पूरी श्वास आपने बाहर निकाल दिया। समझ रहे बात? अभी दूसरी हंसी हंसेंगे हम लोग। कैसा? दांत को ऐसे दिखाएंगे सारे बच्चे, सब बच्चे का दांत देखना चाहता हूं, लेकिन मुंह खोलेंगे नहीं, दांत पे दांत चिपका करके रखेंगे और खूब कस के हंसेंगे, ठीक है? लेकिन मुंह नहीं खुलना चाहिए, ठीक है? तैयार हो? तो मेरे साथ शुरू करेंगे। शांत शांत शांत, ठीक है? तो दांत से दांत नहीं हटाना था। अब जो है सो ऐसा हंसेंगे कि बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मुंह बंद रहेगा, ठीक है? कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं। एक बार नमूना देख लीजिए, मैं आप लोग को नमूना देता हूं। वो ऐसे लोगों के लिए है जो ऑफिसर काम कर रहे हैं, मास्टर साहब लोग के लिए है कि हंसने का दिल कर रहा है, अपने तनाव को कैसे दूर करूं। तो कहां हंसूं? तो बाथरूम में जाके हंस सकते हैं, अपने ऑफिस में जाकर के हंस सकते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो जंगल में जाके हंस सकते हैं बिना आवाज का, लेकिन मन खुश हो जाएगा, है ना? तो कैसे हंसेंगे? और आवाज भी नहीं होगा और हंसने का फायदा भी मिल जाएगा। तो कैसे हंसेंगे देख लीजिए।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत पावर लगता है जब आप लास्ट तक आप हंसते हो और पूरी श्वासों को फेफड़े से बाहर निकाल देते हो। ये सारे एक्सरसाइज है बेटा, एक तरह से ये सारी जितनी भी आप लोगों को हंसने की जो कला मैंने आपको बताया, ये सारे में आपके फेफड़े में हवा जाती है और पूरी हवा को हंसने के क्रम में बाहर निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका फेफड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा प्राण वायु आपके अंदर भरती है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे करेंगे ऐसा? हाँ, तो एक बार जोरदार ताली भी बजाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़े लोग भी, मास्टर साहब लोग भी, जब भी मौका मिले ताली जरूर बजाइए। जब भी मौका मिलता है जोर से ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, जोर जोर से ताली बजाएंगे, जितना कस के बजा सकते। सभी बच्चे का हाथ लाल होना चाहिए। स्टॉप। अभी ताली बजाने से क्या फायदा? जो अंगूठा जो देख रहे हैं आप लोग, ये अंगूठा अग्नि का काम करता है। क्या है? ये अग्नि तत्व है हमारा अंगूठा। ये तर्जनी उंगली है, ये हमारा वायु को प्रदर्शित करती है, ये वायु को कंट्रोल करती है हमारे शरीर के अंदर में। ये आकाश तत्व है, सेंटर वाली उंगली। ये सेंटर वाली उंगली, मध्यमा उंगली, ये आकाश तत्व है, हमारे आकाश तत्व को सुधारता है। आकाश तत्व कहां है? हमारा ब्रेन। हमारे 5 तत्वों में ब्रेन है, जिसका संतुलन ये मध्यमा उंगली करती है। और ये जो नीचे वाली देख रहे हैं अनामिका उंगली, ये हमारा पृथ्वी को कंट्रोल करता है। और ये सबसे लास्ट वाली जो छोटी उंगली है, ये हमारे जल तत्वों को संतुलित करती है। हमारे शरीर में कितने तत्व होते हैं? सभी बोलो। 5 तत्व होता है। कौन कौन सा? अग्नि, सभी बोलो। वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल। ये 5 तत्व से बनके मेरा शरीर बना है। और जब हम लोग इसी 5 तत्व से मेरा बॉडी तैयार होता है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, और लास्ट में क्या होता है? इसी 5 तत्व में विलीन हो जाता है। मानो इसी 5 तत्व से विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड में भी वैसे 7 तत्व हैं, लेकिन हमारा बॉडी 5 तत्व से बना है। ठीक है ना? तो हमारा आकाश तत्व क्या है? सबसे बड़ा ब्रेन। ये ब्रेन, ये आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग को ज्यादा कठिन भाषा में नहीं समझा रहा हूं बेटा आप लोगों को, कि हमारे ब्रेन के अंदर में कौन कौन से ग्रंथियां होती है, कैसे हार्मोनल होते हैं, वो सब आप लोग को आगे बताएंगे। और जो बच्चे समझदार हैं उन लोगों, उन बच्चों से आग्रह होगा कि मेरा नाम क्या है? योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा। क्या नाम है? फिर से बोलो सभी बच्चे। अपने मम्मी पापा के मोबाइल में भी जाना और जा करके टाइप करना, सर्च करना यूट्यूब पे योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा, और कहीं मेरा शकल दिख जाए पीला कलर के टी शर्ट में बैठा हुआ इस प्रकार, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसमें योगा की बातें बताता हूं, उससे आपके मम्मी पापा का भी स्वास्थ्य बढ़िया होगा। घर में योग करेंगे, योग जरूर करेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें योग है। जब भी मौका मिले ताली बजाना, जब भी मौका मिले हंस लेना, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। आप लोग का डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बच्चे का एक डिसिप्लिन होगा। ठीक है? एक चीज, अब चिल्लाना भी है, लास्ट करेंगे क्योंकि समय भी आप लोग का लेट हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार आप लोग को जब मैं हाथ ऊपर करूं तो जीभ बाहर करके और गले से आवाज करना। कैसे करेंगे? बोलेंगे, आपको बताएंगे। जब हाथ को ऐसे उठाएंगे तो आप लोग चिल्लाएंगे, और जब हम हाथ डाउन करेंगे तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे। एक आवाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट तो साइलेंट। एक डिसिप्लिन वाली बात है। ठीक है? चिल्लाएंगे, क्यों चिल्लाएंगे बताते हैं पहले। फायदा क्या होता है? चिल्लाने के भी फायदे होते हैं, शेर के जैसा दहाड़ने से फायदे होते हैं। हमारा यहाँ ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि और पाराथायराइड ग्रंथि। जब हम जीभ निकाल के बाहर चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ की ग्रंथियां मेरी
हिल जाती है और ये सक्रिय हो जाता है, तो थायराइड हमारा कंट्रोल हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए चिल्लाना है, तो चिल्लाना है तो जैसे ही हम हाथ ऊपर करेंगे तो चिल्लाना कैसे है देखिएगा। हमारे लिए सिर्फ मेरे लिए, आप लोग नहीं चिल्लाइएगा। अब मैं हाथ ऊपर करूंगा तो आप लोग चिल्लाइएगा, और हाथ डाउन करूंगा तो एकदम तुरंत चुप। ठीक है? स्टार्ट। बाद में कोई साउंड नहीं, फिर एक बार होगा, बाद तक साउंड नहीं आना चाहिए। हाथ जैसे डाउन डाउन तो एकदम चुप हो जाना है। ये चीज होना चाहिए। बस आप लोग हल्ला कर लिए, और किसी को चिल्लाना चाहते हो हाथ खड़ा करना, और बच्चे चिल्लाना चाहते हैं तो चलिए एक बार और चिल्लाएंगे, लेकिन इसके बाद नहीं चिल्लाएंगे, फिर काम खत्म करेंगे। ठीक है? डाउन। ठीक है? ठीक है बच्चों, जो ऐसे करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं। सभी बच्चे अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, और सभी लोग बॉडी को ऊपर खींचिए। आप किसी एक जगह को देखिए, ध्यान को केंद्रित कर दीजिए। बच्चों की तरफ भी घुमा लीजिएगा सर एक बार। बहुत अच्छा, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, स्थिरता के साथ पूरा बॉडी को ऊपर खींचिए। छप्पर को छूने का, छत को छूने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। इसको क्या, कौन सा आसन बोलते हैं? सभी बच्चे बोलो, ताड़ासन। कौन सा आसन? ताड़ासन। तो अभी आप लोग बच्चे सभी लोग बैठिए, एक बार बैठ जाइए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। चूंकि मैं इस स्कूल में आया, यहाँ पटरिया के प्राथमिक विद्यालय में मुझे सौभाग्य मिला कि बच्चों को कुछ योग के बारे में बताया, और आप लोग तो हमारी बातों को कुछ सिखा ही, लेकिन जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, यह संदेश उन लोगों के लिए भी होगा कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो तो वो लोग भी अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, और अंग्रेजी दवाओं से ज्यादा बचे, क्योंकि इंग्लिश दवा सिर्फ ओनली फॉर इमरजेंसी के लिए। आप इमरजेंसी के लिए इंग्लिश दवा को छोड़ दीजिए, ऑपरेशन के लिए छोड़ दीजिए, बाकी हर चीज के लिए आपके घरों में, सुन लीजिए, एंटीबायोटिक सबसे बड़ा हल्दी है। हल्दी हमारा घर के अंदर सबसे बड़ा दवा हल्दी है, अदरक है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, जीरा है, जवाइन है। जितने भी किचन में ये सारी चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी दवा के रूप में हमारे घर में इस्तेमाल होनी चाहिए, और उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप लोग भी एक बार हंसिए, और यहाँ के बच्चे लोग भी, सारे लोग हंसेंगे। बाय 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 बेटा, बाय 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 बेटा, बाय 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 बेटे, बाय बाय बाय, बहुत बढ़िया, बाय बाय। घर पहुंचो, घर जाओ, बाय बेटे, बाय।